हेलो। यूनिट नंबर 5 का 5.5 है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक आईएमपी टॉपिक हम मान सकते हैं, इसको इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉग के कंसेप्ट लगते हैं, और जब लॉग के कंसेप्ट लगते हैं तो जिनको लॉग के कंसेप्ट लगाते आते हैं वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम अगर बात करें तो मेनली हमको 4 फार्मूले इसके बेस पे याद करना है। 4 फार्मूले कौन कौन से होंगे? वो पहला होगा log m इंटू एन, मतलब ये वाला फार्मूला। log m इंटू एन मतलब ये वाला फार्मूला आपका, जिसको आप सिंपल सा log m प्लस log n, मतलब इंटू में है तो उसको प्लस में आपको लिखना है, और log m को एक बार लिख देना, फिर log n को लिख देना। आपको पहले याद भी होंगे बट एक बार रिवीजन हो सकता है यहाँ पर। फिर अगर log m अपॉन n होगा तो log m अपॉन n जब होगा तो उस कंडीशन पे जब डिवाइड वाला कंसेप्ट आता है तो आपको बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो log m अपॉन n क्या हो जाएगा? log m माइनस n, और फिर हो जाएगा log m की पावर n है तो n का आ जाएगा आगे, आ जाएगा n आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा? n log m हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप ऐसे ये भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखा हुआ अगर आपको आ जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ये रिवर्सिबल, ये तीनों साइन जो है ये रिवर्सिबल के हैं। और लास्ट में मैंने लगा रखा है log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आप इससे ऐसा लिख सकते हो, जब d बाई डी एक्स आप करोगे तो ऐसा लिख सकते हो। ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लॉग की, जहाँ डिफरेंशिएशन नहीं डायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट होते हैं, ये डिफरेंशिएशन में होते हैं, याद रखना। ये तीनों डायरेक्ट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। log एम एन को डायरेक्ट आप log m प्लस एन लिख सकते हैं। log m अपॉन एन को आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो log m माइनस log n, और इसको जब m की पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा? n आगे आ जाएगा। बेटा ऐसा है कि ये जो n है ये सिर्फ n ही नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और m की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। थोड़ी सी छोटी सी से लेकर बहुत बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, याद रखना इस चीज़ को। चलो, लोगरिथम 5.5 का क्वेश्चंस आपको कराने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ये रहता है बेटा कि हमने टी वाले कॉन्सेप्ट पढ़े। टी वाले में कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि अगर डी बाई वाई इज इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? कोस एक्स। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि वाई इज इक्वल टू अगर हमको कोस एक्स दे रखा है तो उस कंडीशन पे हम ये देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, कोस है सी मतलब माइनस साइन एक्स हो जाता है। लेकिन आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि इस x का भी डी बाई डी एक्स वापिस से होता है बेटा। ये जो साइन का हो गया, कोस का क्या हुआ? कोस का हो गया साइन माइनस साइन x। अब इस x का वापिस से एक बार होता है तो वो क्या हो जाता है? x। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स वापिस से किसका होता है? रिटर्न किसका होता है? x का, लेकिन x का डी बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और 1 का इंटू करा तो क्या आ गया? कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वापिस से हर बार नहीं किया करते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। वापिस से x का अपन दिखाते नहीं है करके, लेकिन होता है। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम ये देखते हैं कि ऐसा डायरेक्ट इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि इस 1 का होता तो है, x का होता तो है 1, और 1 का इंटू करते तो वापस से वही वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम ज़्यादा उसका दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन गलती से अगर ये वाली वैल्यू आ गई है कि कोस 2x है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन? आपको टी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि आप इसको टी इज इक्वल टू क्या मान लो? 2x। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कोस टी, और इस टी का क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x का तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2, और ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी
हाँ, टी क्यों करा अपन ने, टी क्यों करा यहाँ पर अपन ने, क्योंकि यहाँ पर सामने टी है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कोस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा। बट और लास्ट में हमको फार्मूला पता है चेन रूल वाला, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी का क्या हो गया माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया 2 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस साइन टी है, तो साइन टी की वैल्यू क्या है बेटा 2x, तो ये 2x इंटू 2 हो गया। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 2 को आगे लिखना पड़ेगा, अच्छा लगता है इसलिए 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2x। तो ये कोस 2x का क्या हो जाएगा, कोस 2x का क्या हो जाएगा -2 साइन 2x हो जाएगा। लेकिन इतना अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया, वहाँ पर आप इतनी प्रोसेस करोगे। अब मान लो कि क्वेश्चन आपको मैं आगे करवाऊँगा, अभी मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कि अगर मैंने ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल टू कोस एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन ही है 5.5 का, इज इक्वल टू कोस 2x इंटू कोस 3x। तो वहाँ क्या करेंगे हम, क्या एक एक बार क्या इसका भी टी लूँ, इसका भी टी लूँ, इसका भी टी लूँ, फिर इन तीनों को ऐड करूँ, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा फंस जाऊँगा इसमें। और फिर भी इंटू है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लगेगा, यहाँ पे प्लस थोड़ी है क्या है, यहाँ पर इंटू है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लगेगा, मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर। इस कंसेप्ट पे हम अगर मान लो कि अगर ये आप टी नहीं मानते हुए इस बड़े क्वेश्चन में आप कोस 2x है, तो आप समझो मेरी बात को, इस 2x को आप मान लो कि ये x है, ऐसा आपके अंतर आत्मा में लगाओ, दिमाग लगाओ कि नहीं ये 2x नहीं है, ये तो अभी थोड़ी देर के लिए मेरे हिसाब से x है। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा y, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब देखो बात को, सर अभी तो आपने बोला कि इसको 2x को x मानो ना, फिर आपने 2x लिख दिया। बेटा आपको मानना है मन में कि 2x है, लेकिन लिखना वही है जो यहाँ है। फिर मैं बताऊँगा कि यहाँ पे बालू लिखा है तो यहाँ पे बालू लिखो, जैसे यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ भी 2x, माना कि ये x होता तो क्या होता, तो कोस 2x का क्या हो जाएगा, कोस x का क्या होगा माइनस साइन x, ऐसा कैसा, कोस 2x का क्या हो गया माइनस साइन 2x। बट अब क्या करेंगे अपन, मैंने यह वाला कंसेप्ट बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, कि x का भी एक बार होता है ऐसा, 2x का भी एक और बार होगा, क्या होगा 2x का। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x लिखा गया, या तो फिर एक बार 2x का एक बार और कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x, फिर डी बाई डी एक्स 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 आगे लिख लो -2 साइन 2x, है ना। तो ये आंसर फिर आपका यही आ गया, समझ में आ गया। बहुत सिंपल, ये कंसेप्ट छोटा है सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार और बता देता हूँ। y इज इक्वल टू कोस 2x को क्या मान लिया, x से ही मान लिया, तो कोस x का क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन x की जगह पे 2x है इसलिए 2x से लिखेंगे, फिर ये 2x से लिख दिया, फिर एक बार डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 2x का ही, ठीक है, यही करना पड़ेगा वो, तो डी बाई डी एक्स हो 2x, फिर 2x क्या होता है 2 होता है, इस 2 को आगे लिख दो, काम हो जाएगा। सिंपल एक कंसेप्ट वो समझाता हूँ। y इज इक्वल टू कोस 3x होता, y इज इक्वल टू कोस 3x होता, उस कंडीशन में क्या करना आपको कि y इज इक्वल टू कोस 3x होता, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करना है, यहाँ पर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स 3x, फिर हो जाएगा ये माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होता है 3, तो 3 को आगे लिखना पड़ता है, -3 साइन 3x, कंसेप्ट ही खत्म, आ गया होगा आप समझ में, अब इतने तो डोन नहीं हो तो क्लियर है, आ गया इतना समझ में। आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप देखो, आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिलवा देता हूँ कि एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स 2x है, y इज इक्वल टू एक्स 2x है, तो आपको टेकिंग लेना है बोथ साइड लॉग। जब आप बोथ साइड लॉग लोगे ना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा,
ये कॉन्सेप्ट आप इस पे जाओ कि y इज इक्वल टू log 2x है, तो पावर के ऊपर पावर है और पावर के ऊपर पावर वाला फार्मूला नंबर थर्ड लगाओ इसमें, फार्मूला नंबर थर्ड। तो यहाँ पर अपने पास क्या नहीं है, log नहीं है, इसलिए पहले क्या ले लो, दो तरफ log, बोथ साइड log ले लिया आपने। अब दोनों साइड अब जब log लिया आपने तो यहाँ क्या हो जाएगा y का log y, और यहाँ क्या हो जाएगा log x की पावर 2x। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कि log y इज इक्वल टू 2x आगे आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 3 लगाया आपने, फॉर्मूला नंबर 3 के हिसाब से 2x आगे आ गया, फिर 2x log x हो गया। अब कंसेप्ट क्या हुआ, d बाई डी एक्स log y का log y लिख दिया अपन ने इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला log ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो ये क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यही होता है, ये वाला फार्मूला लगा दिया। फिर d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, log y, फिर अब क्या होगा इज इक्वल टू 2x डी बाई टू एक्स फर्स्ट, फिर d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, 2x का 2x, log x का क्या होता है 1/x, फिर log x का log x प्लस इंटू d बाई डी एक्स और 2x का क्या होगा सिर्फ 2, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, फिर x से x कट जाएगा, ये x से x विसर्जित हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 भी क्या होता है 2 प्लस log x इंटू 2। अब क्या हो जाता है यहाँ पर log y का, देखो log y का कंसेप्ट समझना, log y, अब बात समझना मेरी, मान लो y इज इक्वल टू 2x है, मान लो y इज इक्वल टू 2x, बहुत समझने लायक बात है कि मान लो y इज इक्वल टू क्या है 2x, यार मेरी बात समझो, y इज इक्वल टू 2x है, तो यार y के अंदर है ना 2, ये y है उसके अंदर, इस y के अंदर है 2x, इस y के अंदर ही है 2x, समझ रहे हो, y के बराबर है 2x, समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या है 2x y का ही अंग है क्योंकि बराबर है, 2x y का ही पार्ट है क्योंकि उसके जस्ट बराबर है, समझना बात को, इसलिए 2x और y जिनमें दोनों में संबंध है, इसलिए पहले तो क्या करेंगे अपन कि जब बोथ साइड लेंगे ना अपन, कि मान लो कि log y है, आपको जब log y हर बार आएगा क्योंकि आप इक्वल में करोगे तो log y आएगा, तो log y का हमेशा याद रखना कि log y का क्या हो जाएगा, पहले तो इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/y हो जाएगा, फिर y का करोगे तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y करोगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो हमेशा याद रखना log y इज इक्वल टू होगा 1/y dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि log x का क्या होता है, log x का d बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, फिर x का करते हैं ऐसे, इसमें log y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, क्लियर है ये कंसेप्ट। अगला देखो, फिर यहाँ पर क्या हुआ 2 से 2 गया, ये आ गया, फिर इस y को इंटू में इधर करा, फिर y की वैल्यू जो भी है, ये y की वैल्यू है ना x की पावर 2x, यहाँ पे लिख दो dy बाई डी एक्स, इस y को उधर भेजा तो ये 2 कॉमन आ गया, फिर ये y x की पावर क्या है x की पावर 2x 1 प्लस log x, ये आंसर आ गया, मतलब y की वैल्यू, ये y जो है ना ये इधर आ जाएगा, तो जब y इधर आएगा ना तो उसकी वैल्यू भी आप रख सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे हम तो उस कंडीशन पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला दे रखा है cos x cos 2x cos 3x, y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x है, तो cos x है cos 2x और cos 3x y के इक्वल में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बोथ साइड log ले लिया, बोथ साइड log ले लिया हमने, बोथ साइड जब log लिया हमने तो उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा log m n, और k भी लिख सकते हैं अपन, 3 फंक्शन हो ना 1 2 3, तो आप log m n मतलब फार्मूला नंबर फर्स्ट लगाना, आपको फार्मूला नंबर फर्स्ट लगाना है, लेकिन फार्मूला नंबर फर्स्ट में 3 फंक्शन है तो log m n तो है ही सही अपने पास फार्मूला में, k भी लगा दो तो तीनों प्लस में आ जाएंगे, तो ये तीनों क्या आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, डिफ्रेंशिएशन करो, log सबका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और सबका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद देखो बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन हो गया,
log y का क्या हो जाएगा, आपको बताइए। log y का 1/y होगा, फिर log y का 1/y होगा, और सिर्फ y का dy/dx होगा। फिर क्या हो जाएगा, log cos x। तो log cos x समझना बात को, log cos x है। तो अब देखो cos x को क्या मान लो आप, थोड़ी देर के लिए अंतरात्मा में ऐसा मान लो कि ये x है, तो क्या हो जाएगा log x मान लिया अपन अंदर। क्या अपने को क्या दिख रहा है, ये तो cos x है, लेकिन अपने को क्या दिख रहा कि ये log x है। और log x का dy/dx क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। ऐसे इसको अपन ने मान लिया, तो log x, ये log x मान रहे अपन, इसको log x मान रहे, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 1/cos x। और फिर क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ cos x। और cos x का तो समझा है सर माइनस sin x होता है। फिर देखो यही यहाँ ऐसा ही हुआ 1/y ये, फिर इसका log cos x का क्या हुआ, 1/cos x। फिर dy/dx ऑफ cos x करना, फिर dy/dx ऑफ cos x प्लस ऐसा कैसा क्या हो जाएगा, log cos 2x का क्या हो जाएगा, 1/cos 2x। फिर dy/dx ऑफ cos 2x करना, फिर cos 2x वापस होगा ऐसा कैसा, log 3x। समझ में आ गया आपको, 1/3 log 3x। फिर 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस इंटू dy/dx ऑफ cos x का, cos x का क्या होता है माइनस sin x। फिर dy/dx ऑफ x का वापस से होगा, समझा इसे आपको मैंने। ऐसा ही यहाँ पर क्या होगा, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x। फिर dy/dx का होगा 2x का। फिर क्या होगा 1/cos x cos 3x। फिर का क्या होता है, ये तो log वाला हो गया फार्मूला। फिर वापस से अपन ने cos 3x का क्या होगा माइनस 3x माइनस sin 3x। फिर dy/dx ऑफ वापस से 3x का होगा। फिर sin/cos क्या होता है 10x, तो इसलिए sin/cos क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर इधर भी sin/cos sin 2x और cos 2x क्या हो जाएगा 2 ये वाला, और ये 10 2x हो जाएगा। और sin 3x और cos 3x क्या हो जाएगा 10 3x। कैसे आया, देखो इधर sin 3x cos 3x, और sin x cos x, और sin 2x cos 2x। इन सब का क्या बन गया 10 बन गया। और यहाँ से x का करा था dy/dx का, उसका 1 आ गया, 2x का करा था तो 2 आ गया, और 3x का करा तो 3 आ गया। इन सबको लिख दिया। फिर y को अपन किधर पहुँचा देंगे, ऊपर की ओर पहुँचा देंगे। फिर उस y की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। उसके बाद वो वैल्यू यहाँ रखने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा उसको रिवाइज करके देखना, वीडियो बड़ा जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है, यही फार्मूला। ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो शायद मेरे को लगता है कि सारा कुछ आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है। देखो y इज इक्वल टू रूट में x माइनस 1 x माइनस 2, और ये दे रखा है। सबसे पहले तो रूट से हटाएंगे अपन, किसी भी चीज़ को रूट से जब हटाते हैं तो उसमें क्या पावर लगती है 1/2, तो पावर लग जाएगी 1/2। फिर बोथ साइड लॉग ले लेंगे। फिर फार्मूला नंबर 3 लगेगा इसमें, फार्मूला नंबर 3। जब फार्मूला नंबर 3 लगेगा इसमें, तो 1/2 आगे आ जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा। फिर लगेगा यहाँ पर फार्मूला नंबर 2, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है। देखो लॉग फिर डिवाइड में, फिर डिवाइड में, ये डिवाइड में लग गया। और उसके बाद ये जैसे ये डिवाइड में लगा वैसे डिवाइड वाला फार्मूला लग गया। फिर देखो फिर इनटू में भी है अंदर, देखो log m इंटू एन। पहले तो m अपॉन एन वाला था, इसलिए ये माइनस में आ गया था। फिर इनटू में भी है, फिर क्या है इनटू में भी है, तो इनटू में भी क्या लगेगा फार्मूला नंबर फर्स्ट। तो सारे फार्मूले लग गए हैं। फार्मूला नंबर 3 पहले लगा है, फार्मूला नंबर 2 उसके बाद लगा है, फार्मूला नंबर 1 देखो m अपॉन एन यहाँ दिख रहा है, और m इंटू एन, और ये से m इंटू एन इंटू के, वो वाला फार्मूला लग जाए बड़ा वाला। जब फार्मूला करोगे फिर सोल्व कर देना, तो इसको सोल्व कर लेना, अच्छे से देख लो। और ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लो। इसमें आपको जब सॉल्यूशन वगैरह देखोगे आप तो बहुत टिपिकल है, उतना नहीं करना आपको बहुत साइड लॉग लेना है। फिर फार्मूला नंबर 3 यहाँ लगा देना है। फार्मूला नंबर जब 3 लगेगा, और उसके बाद आप dy/dx कर देना, और जैसा आप सॉल्यूशन देख रहे हैं काटा पीटी होगी और आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इसको आप थोड़ा सा आराम से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।